लेकिन इमामत कैद खाने में भी हुज्जत वही किरदार अदा करती है जो इमाम ने मजमयाम में अदा करना हो। नबूवत के ओहदे और होते हैं, इमामत के ओहदे और होते हैं। चले, मैं यही बात आई है तो मैं यहीं से इसी बादशाह का जिक्र और तकाबुल एक नबी के साथ पढ़ देता हूं। हजरत यूसुफ पे हमला हुआ, 7वीं कोठरी तक गया अल्लाह का नबी, और 7वीं कोठरी पे जाके अपनी इस्मत को बचाया। लेकिन इस्मत बची, जिसने हमला किया था उसका हदफ वही रहा। 7वीं कोठरी तक गए हैं हजरत यूसुफ, और 7वीं कोठरी पे जाके इस्मत को बचाया। अब यह बात ज़हन में रखिएगा। आइए मैं आपको इमामत का ओहदा बताऊं। इमाम कैद खाने में थे, या एक फाहिशा औरत को जिंदान में भेजा गया ताकि इमाम पे इल्जाम लगा के इमाम का कत्ल आसार हो सके। जब सुबह को दरवाजा खोला गया तो हुकूमत का दिमाग घूम गया। आगे इमाम सजदे में था, पीछे वो औरत सजदे में थी। जो 7वीं कोठरी में जाके अपनी इस्मत बचाए उसे नबी कहते हैं। जो एक रात में फाहिशा को आबिदा बना दे उसे इमाम कहते हैं। जिसने एक रात यार बिस्मिल्लाह, जिसने एक रात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद बिस्मिल्लाह। नामे नामी मूसा लकब काज़म। मूसा नबियों में भी है, लेकिन वो है मूसा गज़बान, गुस्से वाला मूसा, गज़ब वाला मूसा। ये है मूसा काज़म, गुस्से को पी जाने वाला मूसा। काज़म का मस्दर कोज़म, कोज़म को जाके अगर लुगत में देखा जाए तो उसका जो लुगत में तर्जमा लिखा है वो भी बड़ा अच्छा है। बाबा जी, जो पानी का मशकीज़ा होता है उसके मुंह पे एक चमड़े का तस्मा बांधा जाता है जो वो पूरे मशकीज़े के पानी को रोक के रखता है। उस तस्मे को कोज़म कहते हैं। और जो उसे बांधे उसे काज़म कहते हैं। अब सतर कहूं, अल्लाह जाने सर से गुजरेगी या दिलों से। जो अल्लाह के जलाल को रो के रखे, उसे मूसा एक आज़म कहते। विलायत की तबलीग जिंदान में भी नहीं छोड़ी। कई मनाजरे हैं जो इमाम को जिंदान से निकाल के दरबार में बुला के किए जाते थे। हारून को, मलाउन को शौक था इल्मी मुबाहसे करवाने का। ये बहस करवा के खुद बैठ के सुना करता था। इमाम को एक दिन बुला के कहने लगा, मेरे ज़हन में एक सवाल आया है, नमाज की तकबीरें 7 क्यों है और रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम की तस्बीह क्यों है और सजदे में सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही की तस्बीह क्यों है? इमाम को मौका मिल गया विलायत पहुंचाने का। रावलपिंडी ही में अकीदा तो पढ़ा रह जाएगा, अब तो हर जगह पे पाबंदियां शुरू हो गई। लिहाजा अल्लाह इस धरती को महफूज रखे अकीदे के दुश्मनों से। अल्लाह इस खित्ते को सलामत रखे। किसी फकीर सैयद की वजह से ये धरती आबाद है, मेरा मालिक हमेशा इसे आबाद रखे। बाबा जी, इमाम को मौका मिल गया विलायत का पैगाम पहुंचाने का। इमाम ने कहा, तूने पूछा है कि नमाज की तकबीरें 7 क्यों है? इमाम ने फरमाया, जब हमारा नाना मेराज पे गया था तो 7 आसमानों से गुजरा था। जिस
जिस आसमान से गुजरता था अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहता। जब अर्शे अजीम पे नजर पड़ी तो नबी ने कहा सुबहान रब्बे यल अजीम व बिहम्दिही। जब अल्लाह की नजर फिर जाके सिदरत मुंतहा से आगे काबा कौसैन पे नजर पड़ी, फिर कहा सुबहान रब्बे यल आला व बिहम्दिही। इसीलिए नमाज मोहम्मद को मेराज से मिली थी। पूरी नमाज का सफर नबी ने मेराज में किया था। मर्जी के मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ, तूने तकबीर मेराज से ली, तूने रकू की तस्वीर मेराज से ली, तूने सजदे की तस्वीर मेराज से ली। अब सर पे कुरान रख के बता, जब नबी पर्दे पे गया था तो लहजा किसका था, हाथ किसका था? इसका मतलब है कि नबी की मेराज में अली आ गया है। अस्सलात मेराजुल मोमन, नमाज मोमन की मेराज है। अगर मोहम्मद की मेराज में अली है तो तेरी नमाज में भी अली होना चाहिए। सारे बोलो मिलके हैदरी। अगर नबी की मेराज में लहजा भी अली का, हाथ भी अली का, तौहीद के दरवाजे पे जब भी आओ आवाज़ अली ही आती है। वो जो मस्जिद के दरवाजे पे फकीर आया था, पहले उसने मस्जिद वालों से मांगा था, कोई है? कोई सदा लब्बैक ना हुई। फिर आवाज दी, फिर जब उसने आसमां की तरफ निगाह करके कहा, तेरे घर से खाली जा रहा हूं, तो अली के हाथ से अंगूठी उतरी। नमाज तमाम होने के बाद एक सहाबी ने कदमों पे हाथ रख के कहा, आप तो करीम हैं, आपके दरवाजे से तो पहली सदा में मिल जाता है, आपने तीसरी सदा पे क्यों दिया? फरमाया यहां होता तो यहां वाली सदा सुनता। पहले वो यहां वालों से मांग रहा था, फिर उसने वहां वालों से मांगा। जब उसने अल्लाह से गिला किया, अली ने खैरात के बताया, जब भी तुम जली को बुलाओ जली नहीं आता, आगे से अली आता। बुलाते तुम अल्लाह को हो। बिस्मिल्लाह, बुलाते तुम अल्लाह को, सदा तुम अल्लाह के नाम पे देते हो। वो खैरात अली के हाथ से देता है। यही तो हमारा अकीदा है, मांगते हम अल्लाह से हैं। अल्लाह के इख्तियारात के मालिक को अली कहते हैं। कहां हमारा अकीदा तौहीद गलत है? हमारा अकीदा तौहीद पे है, लेकिन हम तौहीद पे नाकस अकीदा नहीं रखते। हमारा अकीदा तौहीद भी पर हक। हम ना हलूल के कायल हैं, ना हम अल्लाह के किसी जगह से गायब होने के कायल। हम हर जगह पे अल्लाह को तस्लीम करते हैं। लेकिन ये बताओ, अगर वो अल्लाह हर जगह पे है तो वो जाहिर कैसे होता है? हमें किसने बताया कि अल्लाह है? हर कोई उठता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं है। तूने सीना तान के गवाही दी कैसे? तूने देखा? कहता नहीं, किसी ने कहा था कि है। इसका मतलब है कि हमने गवाही उनकी गवाही पे दोहराई है। असल गवाही उनकी है, उन्होंने बताया है, हमने उनकी गवाही पे गवाही दी। हम अल्लाह और मखलूक के दरमियान इन्हें वो वास्ता फैज समझते हैं जिससे खुदा तकसीम करता है। वो सीधा हम तक आ जाता तो यहां हालत क्या होती? तूर पे एक तजल्ली आई थी,
मूसा बेहोश, साथी मर गए, पहाड़ सुरमा हो गया। तजल्ली एक थी, असर तीन हुए। जैसा ज़र्फ, जैसी सलाहियत, उसने वैसा लिया। नूरे तौहीद को कौन बर्दाश्त करे? जैसे मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूं, जो बाहर से ग्रिड स्टेशन से वोल्टेज आते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, वो सीधे घरों में आ जाए तो हर चीज जल जाए। दरमियान में एक ट्रांसफार्मर होता है जो उसे ठंडा करता है, आगे उतना पहुंचाता है जितने ज़र्फ काबल होते। इमामत इसी का नाम है। नूरे तौहीद को पूरा लेके आगे उतना दे जितने ज़र्फ काबल होते। लिहाजा हम इन्हें अल्लाह नहीं समझते, हम इन्हें अल्लाह के और अपने दरमियान वसीला समझते। फिर मैं एक जुमला कहने लगा और मुझे सादात से दुआ और आपसे ताईद दाद की सूरत में चाहिए। जब वो अल्लाह इनके बगैर हम तक नहीं आता, तो फिर हम इनके बगैर उस तक कैसे? तुम्हें नमाज सिखाई किसने? इन्होंने। तो जब उसने इनके बगैर हमें नमाज नहीं दी, तो फिर हम अपनी नमाज को इनके बगैर उसे कैसे दे सकते? ये मजहर परवरदिगार है, इन्होंने जाहिर किया है उसे, इन्होंने बताया है कि वो अल्लाह है। लिहाजा हम उस मजहर के कायल हैं जिसने हमें अल्लाह दिया। हर दौर के इमाम ने हर दौर में तौहीद को जाहिर किया। यानी कि इस मौला का जिसका आज दिन है, इसकी पूरी जिंदगी कैद खाने में, सजदा एक भी कज़ा नहीं। यह है जिंदान में तौहीद मनवाने का तरीका, कि दरबार में बैठे हुओं को जिंदान वाला बता रहा है कि अल्लाह है, तख्त वालों को कड़ी वाला बता रहा है अल्लाह। मेरा सलाम हो उस इमाम मजलूम पे जिसके लिए ज़ियारत नाहिया में मेरा वलीउल असर फरमाता। सलाम हो मेरा उस जद्द मजलूम पे जिसके बदन का गोश्त जंजीरें खा गए।